जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वृद्धि पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे दोस्त, प्यारे भाई बहन, सभी भाई मेरे बताएंगे आप सभी कैसे हैं, सभी बहनें बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुँच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कन्फर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाला है आपका टॉपिक। हमने कल की क्लास में जैसे शुरू किया था कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का, जिसमें हमने कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ये जाना था कि कंप्यूटर इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, सिर्फ उनके नाम जाने थे, उनके काम उन्हें देखा नहीं था। उन्हें हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। इनमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कीबोर्ड को फिर हमने डिटेल में पढ़ना शुरू किया था। और कल की क्लास हमारी थोड़ी छोटी ही रही थी, तो उसके आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो हम आज की क्लास में करेंगे, और कल की चीज़ों का थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है भाई। सौरभ, राम, अमित सिंह, योगेश, रविंद्र, श्वेता पटेल, उपेंद्र, सत्यप्रकाश, बिल्कुल भैया, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। शुरू करें भाई क्लास को, चलिए। तो कल की क्लास में अगर मैं कल की क्लास की बात करूं जो हमारी निकल गई, उसका अगर मैं 1-2 मिनट में आपको रिवीजन कराऊं, तो मैंने बताया था कि कीबोर्ड को हम कुंजी पटल भी कहते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। और कीबोर्ड में जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 बटन आपके होते हैं। कितने होते हैं? 104 बटन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में होते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होती हैं हमारी, कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होती हैं हमारी, वो 12 होती हैं। कितनी? कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज की संख्या है वो 12 होती है। F1 से लेकर F12 तक जो हमारे बटन होते हैं, इन्हीं को आप और हम फंक्शन की कहते हैं। F1 से लेकर के F12 तक के बटनों को फंक्शन की कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी अल्फ़ाबेटिक कीज होती हैं वो 26 होती हैं, क्योंकि 26 ही अल्फ़ाबेट हैं। तो ये वाले जो सारे हैं ये हमारी अल्फ़ाबेटिक कीज हो जाती हैं, ठीक है। ठीक है भाई, पता करना दिग्विजय सर की क्लास अभी भी चल रही है क्या? ठीक है भाई, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी यहाँ पर हो जाता है आपका अल्फ़ाबेटिक कीज, ठीक है। इनकी संख्या 26 हो गई। न्यूमेरिक कीपैड मैंने कौन सा बताया था? तो जो इधर वाला पार्ट है इसे आप और हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, है ना। ये इसमें कितने बटन होते हैं? तो न्यूमेरिक कीपैड में जो बटनों की संख्या है वो मेरे भाई 17 बताई थी आपको, है ना। ये हमारी कौन सी है? न्यूमेरिक कीपैड। तो कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि नेविगेशन कीज कौन कौन सी होती हैं हमारी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो ये वाले बटन हैं हमारे, ये वाले, इन बटनों को हम नेविगेशन की कहते हैं। अब भैया ये तो दिख ही नहीं रहे, तो इनका काम क्या होता है? आपके कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, और इसमें हमारे जो एरो होते हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, ठीक है, होम बटन, एंड बटन, पेज अप बटन, पेज डाउन बटन, तो ये सारे के सारे हमारी नेविगेशन की होती हैं। इनके अलावा मैंने कहा था कि कंट्रोल, शिफ्ट, विंडो, ऑल्ट, यही बटन इधर फिर से दिए होते हैं। ऑल्ट, विंडो, कंट्रोल, शिफ्ट, ये हमारी मॉडिफायर कीज कहलाती हैं, या मैं कहूँगा कि ये हमारी कौन सी संशोधक कुंजियां कहलाती हैं, कॉम्बिनेशन की कहलाती हैं। इन्हें आप और हम, हिंदी भाई कभी पूछता नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस इस कुछ चीज़ों पर नहीं करना है। जहाँ पूछता है मैं वहाँ साथ के साथ बताता चलूँगा। संशोधक कुंजियां या फिर मॉडिफायर कीज, है ना, संशोधक कुंजियां या फिर मॉडिफायर कीज इन बटनों को कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं हम। कॉम्बिनेशन की क्यों? क्योंकि भैया ये जो बटन होते हैं ये किसी दूसरे बटन के साथ काम करते हैं। अगर आप सिर्फ कंट्रोल बटन दबा दो तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल एस दबा दोगे तो वो फाइल सेव हो जाएगी, है ना। तो जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं वो इन चीज़ों से मिलकर के बनती हैं हमारी। क्लियर है भैया? तो ये तो सारी बात हो गई हमारी कल की। सर नेविगेशन की कितनी होती हैं? ये सवाल कभी नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि 4 और 6 10 होती हैं, लेकिन ये फैक्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता। हाँ, ये जरूर पूछता है कि बताओ कौन सी नेविगेशन की है। तो जो पूछता है वो मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा।
ठीक है भाई। तो ये हमने जो कल की क्लास में सीखा था, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, परेशानी या समस्या तो नहीं है? एक बार प्लीज मुझे आप सभी कंफर्म करेंगे, है ना? फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आपसे बात करूंगा किसके बारे में? फिर मैं आपको आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा यहाँ पर एंटर बटन के बारे में। एंटर बटन क्या काम करता है हमारे कीबोर्ड में? ठीक है भाई, प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे सभी दोस्त। यहां तक मैंने जो भी कुछ आपको बताया वो क्लियर है, कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या नहीं है? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो एंटर बटन है हमारा, ये क्या काम करता है कीबोर्ड में एंटर बटन। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, ठीक है, ये MS वर्ड मैंने खोला और मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, समझना। मैंने लिखा टारगेट गवर्नमेंट, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा टारगेट गवर्नमेंट जॉब। अब मैं जो भी कुछ लिख रहा हूं इसी लाइन में लिखा जा रहा है, बट मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसके ठीक नीचे वाली लाइन में आना चाहता हूं। मैं इसके ठीक नीचे वाली लाइन में आना चाहता हूं। तो जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो आप देखोगे कि एंटर बटन दबाते ही मैं इसकी नीचे लाइन में आ गया। अब मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो नीचे लिखा जाएगा। वो कहाँ लिखा जाएगा? वो नीचे की तरफ लिखा जाएगा। तो ये हमारी एंटर बटन का काम हो गया कि एंटर बटन की मदद से, एंटर बटन की सहायता से हम नीचे वाली लाइन में, अगली लाइन में या फिर अगली लाइन में जा सकते हैं, या इसी को ये कहा जा सकता है कि नया पैराग्राफ बनाते हैं। भैया पैराग्राफ से मतलब क्या है? देखो, जब आप इसी में कंटिन्यू लिखते रहेंगे आगे, है ना, तो ये अपने आप ही क्या होगा, ये अपने आप ही अपनी नीचे लाइन में आ जाती है। बट मेरा एक वाक्य, मेरा एक पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे नया पैराग्राफ बनाना है, तो मैं एंटर बटन दबाऊंगा। अब एंटर बटन दबाकर मैं अगले नए तरीके से काम कर लूंगा, ठीक है, फिर ये अगले पे अपने आप चली जाएगी। तो अगली लाइन पर अगर आप खुद से जाना चाहते हो या एक नया पैराग्राफ बनाना चाहते हो, उसके लिए हमें एंटर बटन दबाना होता है। यही बात यहां पर लिखी है कि एंटर की इज यूज्ड टू मूव द नेक्स्ट लाइन और टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ। अगली पंक्ति में जाने के लिए या एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए हम और आप एंटर बटन का प्रयोग कर रहे होते हैं मेरे भाई। ठीक है दोस्त, चलो इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे कीबोर्ड में ना, हमारे कीबोर्ड में कुछ बटन होते हैं जिन्हें हम टॉगल कीज कहते हैं। कौन सी की कहते हैं? हमारे कीबोर्ड में कुछ बटन होते हैं जिन्हें हम और आप टॉगल कीज कहते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं टॉगल कीज और उनका काम क्या होता है? आखिरकार टॉगल कीज कीबोर्ड में कौन सी होती हैं और उनका काम क्या होता है? तो ध्यान से सुनेंगे कि टॉगल कीज होती तो ये हैं, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये आपकी टॉगल कीज होती हैं। अगर थोड़ा सा भी कम समझ में आया ना, बस पेशेंस रखना, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब ये वो वाले टॉपिक नहीं रहे जो कंफ्यूजिंग वाले थे, जो रट्टाफिकेशन वाले थे, नहीं। अब बहुत मजा आपको आने वाला है सभी चीजों में, ठीक है। तो आप देखेंगे टॉगल कीज क्या होती हैं या इनका काम क्या होता है, तो समझेंगे कि टॉगल कीज वे बटन होते हैं जो हर बार दबाने पर अपने काम को बदल देते हैं, वो टॉगल कीज हैं। आप जैसे अगर मैं अल्फाबेटिक कीज की बात करूं, आप कितनी भी बार दबाओ वो भैया आर का आर ही टाइप करेगा। लेकिन हमारे कीबोर्ड में 3 बटन ऐसे होते हैं जिन्हें हर बार दबाने पर वो अपने काम को चेंज कर लेते हैं। भैया कैसे चेंज कर लेते हैं और कौन कौन सी होती हैं? तो आप देखेंगे कि टॉगल कीज आर कीज दैट वर्क एज एन ऑन और ऑफ, यानी कि टॉगल कीज वे बटन होते हैं जो ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करते हैं। स्विच की तरह काम करते हैं तो अपना काम बदल भी लेते हैं एक तरह से, ठीक है। अब समझो, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, इनका काम क्या है आखिर? तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको नंबर लॉक के बारे में बताऊंगा। नंबर लॉक होता कहां पर है आप देखेंगे तो हमारे कीबोर्ड में यहां पर हमें एक नंबर लॉक दिया होता है। यहां पर इस जगह पे आप देखेंगे आपके कीबोर्ड में आपको नंबर लॉक दिया होता है। तो जब भी आप नंबर लॉक दबा ऑन रख करते हैं, देखो मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे मान लो मेरा बटन यहां है, ध्यान से देखना, मेरा कर्सर यहां पर है और मैंने अपना नंबर लॉक ऑन कर रखा है, ऑन है ना, मैंने यहां पर अपना नंबर लॉक ऑन कर रखा है। अब मैं यहां पर लिखना चाहता हूं 9818489147, ठीक है। तो मैंने न्यूमेरिक कीपैड से नंबर लिखे तो ये नंबर टाइप हो गई, है ना। लेकिन अगर मैं इस नंबर लॉक को बंद कर दूं, मतलब इस पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो ऑन, फिर करेंगे ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ,
हर बार अपने काम को बदलेगा। अब जैसे ही मैंने इसे ऑफ करा, तो अब अगर मैं 8 दबाऊंगा ना, तो अब अगर मैं 4 दबाऊंगा तो देखोगे इधर की तरफ आ जाएगा, कर्सर इधर आ गया। 6 दबाऊंगा तो राइट में चला जाएगा, 8 दबाऊंगा ऊपर चला जाएगा, 2 दबाऊंगा नीचे आ जाएगा। यानी कि अब ये कर्सर की तरह काम करता है। जो काम हमारे कर्सर करते हैं ना ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए, वही काम हमारे ये न्यूमेरिक बटन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे ऑन रखोगे तो ये नंबर टाइप करेगा, और अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो ये आपका नेविगेशन की तरह काम करने लग जाता है हमारा। तो वही बात यहां पर मैंने लिख दी है जो आपको समझाई कि भैया नंबर लॉक ऑफ होने पर न्यूमेरिक जो कीज होती हैं ये एरो या नेविगेशन की तरह काम करती हैं, और ऑन होने पर नंबर ही टाइप होते हैं। ठीक है, तो व्हेन नंबर लॉक इज ऑफ द न्यूमेरिक कीज फंक्शन एज एरो और नेविगेशन कीज, व्हेन इट्स ऑन दे टाइप नंबर। ठीक है जी, ये किसका नंबर लिखा है? ये हमारी कॉलिंग टीम का नंबर है, RWA की कॉलिंग टीम का नंबर है ये। ठीक है भैया, तो ये नंबर लॉक का काम समझ में आ गया। ये टॉगल कीज क्यों है? क्योंकि हर बार जब जब आप नंबर लॉक दबाओगे वो अपने काम को ऑन ऑफ करेगा, बदलेगा। अगर एक बार दबा दिया, ऑन कर दिया, तो वो नंबर लिखा जाएगा, और अगर आपने उसे ऑफ कर दिया तो फिर एरो काम करेंगे, फिर ऑन कर दिया नंबर लिखा जाएगा। हर बार काम को बदल ले रहा है। ठीक है भाई, ओके। नंबर लॉक के बाद एक अगला लॉक होता है हमारे कीबोर्ड में, एक अगली टॉगल कीज होती है जिसे हम कहते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक कहां स्थित होता है? तो कैप्स लॉक हमारा यहां पर मौजूद होता है, यहां पर। ठीक है, अब इस कैप्स लॉक का काम क्या है जी? हाँ, है ना। तो अब हम देखेंगे कि कैप्स लॉक का आखिर काम क्या है भैया। तो पहले मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूं, फिर थ्योरी समझना। देखो, जनरली क्या होता है कि जनरली क्या होगा कि यदि आप अपने कीबोर्ड के कैप्स लॉक को बंद रखते हो, कैसे रखते हो? बंद रखते हो, है ना। तब आप यहां पर कुछ भी टाइप करोगे अगर इसे बंद करके, तो वो सब कुछ आपका स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? स्मॉल में, है ना। वो सबका सब हमारा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, क्योंकि अभी क्या है, कैप्स लॉक बंद है। लेकिन अगर मैं कैप्स लॉक को ऑन करके टाइप करूं, तो आप देखोगे कि सारे के सारे लेटर हमारे कैसे लिखे जाएंगे? कैपिटल लिखे जाएंगे। तो कैप्स लॉक को ऑन करोगे तो सारे लेटर कैपिटल लिखे जाएंगे, और कैप्स लॉक को ऑफ कर दोगे तो सारे ही लेटर हमारे स्मॉल लिखे जाते हैं, है ना। बिल्कुल ओके। तो ये बात आप यहां पर, यही बात मैंने लिख दी है क्या, कि कैप्स लॉक ऑन होने पर सभी अक्षर कैपिटल में और ऑफ होने पर स्मॉल में टाइप होते हैं। व्हेन कैप्स लॉक इज ऑन ऑल लेटर्स आर टाइप्ड इन कैपिटल लेटर, व्हेन ऑफ लेटर्स आर टाइप्ड इन स्मॉल यानी कि लोअर केस, यानी कि छोटे लेटर आपके लिखे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज आपके मन में आनी चाहिए कि भैया क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो जनरली टाइपिंग करते हैं, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी जब आप फॉर्म भरते हो, जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, तो वहां पर आपसे जो साइन के लिए कहा जाता है, वहां पर जो आपसे साइन करने के लिए कहा जाता है, वो कहा जाता है कि रनिंग लेटर में साइन करो। रनिंग लेटर का मतलब होता है कि एक अक्षर बड़ा और बाकी के छोटे, इस तरीके से साइन करो। अगर आप अपने साइन ऐसे पूरा नाम लिख दोगे तो आजकल रिजेक्ट किए जा रहे हैं ऐसे फॉर्म, डीवी में बच्चों को निकाल दिया जाएगा या पेपर नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है ना। तो भाई जनरली जब आप कोई भी बुक्स देखेंगे, कोई भी एप्लीकेशन देखेंगे, तो उसमें कभी भी पूरा सब कैपिटल में नहीं लिखा जाता, है ना। ग्रामेटिकल रूल्स रहते हैं कि पहला अक्षर कैपिटल होगा, फिर स्मॉल, कोई देश का नाम होगा तो वो पूरा कैपिटल होगा, ऐसे करके रूल्स होते हैं कुछ आपके इंग्लिश में। तो अब हमें सब कैपिटल लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ती, हमें तो कभी कभी एक आध अक्षर कैपिटल लिखना होता है। अब अगर हम बार बार कैप्स लॉक, एक अक्षर को लिखने के लिए कैप्स लॉक ऑन करेंगे फिर ऑफ करेंगे, तो इससे बड़ा समस्या आएगी। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम कैप्स लॉक को दबाए बिना और एक अक्षर ही कैपिटल लिखना तो एक लिख दें? तो इसके लिए हम यूज करते हैं हमारे कीबोर्ड में मौजूद शिफ्ट बटन का। एक बटन होता है मेरे भाई शिफ्ट, हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है शिफ्ट बटन। ठीक है, तो यदि आप इस शिफ्ट बटन को दबाकर इसे दबाए रखें और कैप्स लॉक ऑफ है भले ही, फिर अगर आप कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो वो कैपिटल लिखा जाएगा।
कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि अभी मान लीजिए कि देखो, अभी मान लो कि मेरे कीबोर्ड का जो कैप्स लॉक है वो बंद है, मान के लो, देखो सच में ही बंद है, लेकिन मुझे अब एक अक्षर कैपिटल लिखना है, तो मैं शिफ्ट के साथ जैसे ही मान लो टी दबाऊंगा, तो शिफ्ट के साथ टी दबाने से कैपिटल, बाकी शिफ्ट नहीं दबाया तो स्मॉल, लेकिन शिफ्ट के साथ डब्ल्यू दबाया तो कैपिटल। ठीक है, तो शिफ्ट बटन के साथ यदि हम कोई बटन दबाते हैं और कैप्स लॉक यदि उस टाइम पर ऑफ है तो वो कैपिटल लिखा जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर कैप्स लॉक ऑन है तो क्या होगा? अगर मान लो कैप्स लॉक ऑन है तो सब कुछ कैपिटल लिखा जा रहा है आपका, कैप्स लॉक ऑन होने पर सब कुछ हमारा कैपिटल लिखा जा रहा है, और उस टाइम पर अगर मैं शिफ्ट के साथ कोई बटन दबाऊंगा तो फिर वो स्मॉल होगा, तो फिर वो स्मॉल में लिखा जाएगा। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि शिफ्ट बटन क्या काम करता है, अगर कैप्स लॉक ऑन है, ऑफ है और आप शिफ्ट के साथ काम करते हो तो वो कैप्स लॉक जो ऑन होकर काम करेगा वो काम करेगा, और अगर कैप्स लॉक ऑन है आपका, फिर आप शिफ्ट के साथ अपोजिट काम एक तरह से हमारा करता है। ठीक है भैया, तो हमने यहाँ पर क्या बात बताई, यही बात यहाँ पर लिखी है कि शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा। कीबोर्ड में 2 शिफ्ट बटन आपके दिए होते हैं, लेकिन यदि इसी की एक और दूसरी कंडीशन है कि अगर कैप्स लॉक ऑन है आपका तो फिर वे लेटर आपके स्मॉल में टाइप होंगे, है ना, तो फिर वे कैसे टाइप होंगे? हमारे स्मॉल लेटर में टाइप होंगे। तो कैप्स लॉक और नंबर लॉक दोनों बातें आपको समझ में आ गई, विद प्रैक्टिकल अच्छे तरह से हमने चीजों को समझा है। तो क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? प्लीज एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, है ना। आप जो मैंने बताया सिर्फ इसी से संबंधित फिलहाल के लिए, ठीक है, बताएंगे। सर यदि साइन हिंदी में करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है क्या? जनरली नहीं होता, बट फिर भी आप कोशिश करें कि आप इन फ्यूचर जो भी फॉर्म्स फिल करें उनमें आप इंग्लिश में रनिंग लेटर में ही साइन करें। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, वेरी गुड, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक और हमारा लॉक होता है, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था कि न्यूमेरिक टॉन्गल कीज 3 होती हैं, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या काम करता है? स्क्रॉल का मतलब होता है, देखो आप लोगों ने स्क्रॉल शब्द सुना होगा बट आप क्लिक नहीं कर पा रहे, कहां पर सुना होगा, है ना। आप देखते होंगे आपके घर वाले आपसे कहते हैं या आपके बड़े भाई आपसे कहते होंगे कि दिन भर रील स्क्रॉल मत करता रहा कर, पढ़ भी लिया कर कभी। स्क्रॉल करने का मतलब होता है ऊपर और नीचे, जैसे हम रील देखते हैं नॉर्मली, है ना, तो हम ऐसे करके पूरे दिन रील स्क्रॉल करते हैं ऐसे करके। तो किसी पेज को, जब पेज बहुत बड़ा होता है या कई सारे पेज होते हैं, तो हम पीडीएफ को भी नीचे वाले पेज देखने के लिए ऐसे करके ऊपर खिसकाते हैं, इसी को स्क्रॉल करना कहा जाता है, इसी को स्क्रॉल करना कहा जाता है। ठीक है, तो इस स्क्रॉल लॉक को बंद कर, स्क्रॉल आपका पेज हो या ना हो, उसे बंद और चालू करने के लिए स्क्रॉल का प्रयोग हम करते हैं। स्क्रॉल लॉक क्या है? तो यूजिंग दिस स्क्रॉलिंग ऑफ द पेज इज स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड, इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना व बंद करना चालू किया जाता है। तो ये तीनों ही टॉन्गल कीज आपको क्लियर हो गई। अगर मैं इसे और आपको सरल शब्दों में दिखाना चाहूं तो आप इसके माध्यम से देखेंगे। कैप्स लॉक क्या करेगा? टर्न्स कैपिटल लेटर ऑन और ऑफ, अक्षरों को कैपिटल और स्मॉल में बदलता है। नंबर लॉक क्या काम करेगा? न्यूमेरिक कीपैड को नंबर या एरो नेविगेशन में बदलता है। और स्क्रॉल लॉक तो पेज की स्क्रॉलिंग को चालू या बंद करने के लिए यह हमारा स्क्रॉल लॉक होता है। इसके अलावा ये हमारी 3 टॉन्गल कीज हो गई। 3 ही टॉन्गल कीज होती हैं जो हर बार अपने आप में ऑन ऑफ होती हैं। ठीक है, अगर मैं इसके बाद आगे बात करूं, है ना, अगर मैं इसके आगे बात करूं तो एक और बटन होता है हमारे कीबोर्ड में, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन बटन क्या होता है, काम करेगा? तो प्रिंट स्क्रीन बटन जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, उस सबका पूरी स्क्रीन का एक बार में ही स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये प्रिंट स्क्रीन बटन काम करता है ना। सर स्क्रॉल लॉक होता है पर मैंने कीबोर्ड में देखा नहीं है भाई, मैं दिखाता हूं आपकी, है ना, आपकी दिली तमन्ना मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब ना कई कई अलग अलग तरीके के कीबोर्ड आने लगे हैं, तो उनमें फिर कहीं और भी दिया रहता है। अदरवाइज अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहां पर आपको दिखाई देगा प्रिंट स्क्रीन और बीच में स्क्रॉल लॉक, कहीं कहीं पे यहां पे भी हो सकता है। तो इसके ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, उससे आपको परेशान नहीं होना।
ठीक है जी, स्क्रॉल लॉक हो गया हमारा। प्रिंट स्क्रीन क्या काम करता है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे मान लो आपने कंप्यूटर की बुक्स देखी होंगी, है ना। तो जब आप कंप्यूटर की बुक्स देखते हैं तो बुक्स में क्या है कि मान लो ये जो दिखाई दे रहा है ना पेज, पूरा ऐसा का ऐसा ही पेज, मान लो ये मुझे, मैंने इस पे ऐसा क्लिक किया, अब मुझे इसका ही पूरे का वो चाहिए स्क्रीनशॉट, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दूंगा। कौन सा मेरे भाई, मैं यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दूंगा। और प्रिंट स्क्रीन बटन दबाने से क्या होता है, अभी हमारा इस वाले कीबोर्ड जिस पर मैं काम कर रहा हूं, इसका ये बटन यहाँ पर टूटा हुआ है, काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इसकी जगह पर आप दूसरी शॉर्टकट की विंडो शिफ्ट एस से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। विंडो शिफ्ट एस से आप मैनुअली तौर पर स्क्रीनशॉट लेते हैं जितना पोर्शन तुम्हें चाहिए उतने का, और प्रिंट स्क्रीन से वो अपने आप में जितना उसे दिखाई दे रहा है उतने का यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर देता है। ठीक है दोस्त, तो प्रिंट स्क्रीन का काम क्या है, प्रिंट स्क्रीन बटन एक स्क्रीनशॉट लेता है और इसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है। क्या करता है, इसे ये मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेकर के यहां पर आपका क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने का काम कर देता है। ठीक है भाई, है ना। तो हम कहेंगे द प्रिंट स्क्रीन बटन टेक्स अ स्क्रीनशॉट एंड कॉपीज इट टू क्लिपबोर्ड और सेव इट टू अ फाइल। इसे सेव कर लेता है बाद के लिए, ठीक है। पूरी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है जी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बताओ कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, पूरे कीबोर्ड में, मैं आपको ये कीबोर्ड दिखा रहा हूं, इस कीबोर्ड में बताओ सबसे बड़ा बटन कौन सा है ना। तो आप कहोगे कि भैया एक तो आपका कीबोर्ड गंदा बहुत है ठीक है, कोई बात नहीं है। आप देखेंगे कि यहां पर एक ये बटन दिया गया है जो इतना बड़ा है ना। बाकी सब इतू इतू से हैं, छोटे छोटू से हैं, लेकिन एक बटन दिया गया है जो इतना बड़ा है। तो इस बटन को हम क्या कहेंगे, इस बटन को मेरे भाई हम और आप, इस बटन को हम और आप स्पेस बार बटन कहते हैं। कौन सा, ये स्पेस बार होता है। ठीक है, तो कीबोर्ड का जो सबसे बड़ा बटन होता है वो स्पेस बार होता है। और ये क्या काम करता है, तो इसका प्रयोग मेरे भाई, जैसे आप और हम भाई स्पेस जानते हो आप लोग, जैसे आप लिखते हो गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग लगातार तो नहीं लिखते, गुड लिखने के बाद अपने अपने आप फोन में जो कीबोर्ड है उसमें भी आप स्पेस दबाते हो। ठीक है, तो वही काम दो शब्दों के बीच जगह देने के लिए होता है। अच्छा, एक दूसरी बात पूछी जाए कि द की ऑन द कीबोर्ड दैट हैज नथिंग रिटन ऑन इट, कीबोर्ड का वह बटन कौन सा है जिस पर कुछ भी लिखा ही नहीं होता, है ना, जिस पर कुछ भी लिखा ही नहीं होता। तो हम और आप कहेंगे कि भैया कीबोर्ड का स्पेस बार बटन वो बटन होता है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। बाकी सारे बटन आप देखना कुछ ना कुछ उस पर बना होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा, लेकिन जो स्पेस बार है हमारा, इस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे कि स्पेस बार ही इस सवाल का भी आपका उत्तर हो जाएगा, स्पेस बार। ठीक है भाई, तो क्या यहां तक की बातचीत क्लियर है, एक बार प्लीज मुझे यस करके कंफर्म करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। एक सवाल अभी एक भाई ने पूछा, वो शायद आपके मन में भी आएगा कि भैया आपने बताया कि जो मॉडिफायर कीज होती हैं या जो कॉम्बिनेशन कीज होती हैं ये कौन कौन सी होंगी, तो कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट और विंडो, ये होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए कि ये दो दो क्यों होती हैं, ये दो दो क्यों होती हैं। जब आप किसी कीबोर्ड में देखोगे तो कंट्रोल ऑल्ट विंडो शिफ्ट, कंट्रोल ऑल्ट विंडो शिफ्ट दो जगह पर ये क्यों दी गई हैं, है ना। तो इन्हें दो जगह पर इसलिए दिया जाता है जब हम अपने कीबोर्ड में काम करते हैं। अब जब हम कीबोर्ड में टाइपिंग करते हैं ना स्पीड से ऐसे, अब मुझे ए कैपिटल, ए अक्षर को कैपिटल लिखना था। अब भाई अगर शिफ्ट एक ही जगह दिया होता इधर, तो भाई मैं यहां से इस वाले हाथ से ए दबा ही नहीं पाता कभी भी। ठीक है, अगर मुझे कंट्रोल एस शॉर्टकट की दबानी होती तो मैं यहां से कंट्रोल एस कैसे दबाता, इस हाथ से कंट्रोल दबाता, इस हाथ से एस दबाता, समस्या आती। तो टाइपिंग को तेज करने के लिए और शॉर्टकट कीज वगैरह को जल्दी यूज करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मेरा हाथ ऐसे टाइपिंग में रखा होगा, मुझे कोई फाइल सेव करनी है, मैं कंट्रोल एस यहां से दबा दूंगा, प्रिंट करना है कंट्रोल पी इस वाले हाथ से दबा दूंगा, है ना, कैपिटल एस लिखना है शिफ्ट के साथ दबा दूंगा, कैपिटल एल लिखना है शिफ्ट के साथ दबा दूंगा, है ना, ऑल्ट। तो ये शॉर्टकट कीज वगैरह अच्छे से आपकी काम कर सके, इसलिए हमारी, है ना, इसलिए हमारी कौन सी, इन ये बटन आपको दोनों तरफ दिए रहते हैं जल्दी अच्छे से काम करने के लिए।
ठीक है जी, ओके। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्या चीज है भैया इंपॉर्टेंट? तो आप देखेंगे यहां पर कि कीबोर्ड में एक होम बटन होता है, जो नेविगेशन की मैंने बताई थी ना, वहां पर एक होम बटन होता है, एक एंड बटन होता है। इनका क्या काम है? ये काम आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या? तो हम देखेंगे क्या। तो देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने यहां पर कुछ टाइप किया, सपोज मैं यहां पर कुछ टाइप कर रहा हूं, इजिकल टू रैंडम ब्रैकेट से बंद। ठीक है, मैं यहां पर कुछ टाइप कर रहा हूं मेरे भाई। ओके, अभी क्या हुआ कि मान लो इस वाले पेज पे यहां पर मुझे मेरा कर्सर यहां मौजूद है, और मुझे अपने कर्सर को कहां लेकर के जाना है? मुझे अपने कर्सर को कहां लेकर के जाना है? इसकी शुरुआत में लेकर के जाना है, इस लाइन की शुरुआत में लेकर के जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो मेरे भाई हम जैसे ही होम बटन दबाएंगे, हमारा कर्सर लाइन में कहीं पर भी हो, उस लाइन की शुरुआत में आ जाएगा। अब मुझे जो भी कुछ काम करना था वो मैं कर लूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मेरा कर्सर यहां पर है, और अब इस कर्सर को मुझे इस लाइन के एंड में ले जाना है, अंत में ले जाना है, यहां से यहां ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं स्पीड में काम करने के लिए एंड बटन दबा दूंगा, और एंड बटन दबाते ही आप देखोगे कि यहां से उठकर कर्सर अपने आप यहां आ गया। अब मुझे अगर शुरुआत में ले जाना होता तो मैं होम बटन दबा देता, तो ये बिल्कुल शुरुआत में आ जाता। दोनों बटन क्लियर हो गए? ठीक है, तो आप देखेंगे कि होम बटन कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए होता है, टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। और एंड बटन तो कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है भैया, चलो, है ना? बिल्कुल। तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि जैसे मैं कोई चीज समझा रहा हूं आपको, और उसे समझाते समय मैंने कोई शब्द यूज करा, और उस शब्द का अर्थ अगर आपको उस समय पर नहीं पता, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब चैप्टर खत्म होगा, जब चीजें आप धीरे धीरे पढ़ोगे, सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना? जैसे मैंने एक शब्द यूज किया था, क्लिप बोर्ड पर कॉपी हो जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा था कि भैया क्लिप बोर्ड क्या होता है? तो क्लिप बोर्ड का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, जब मैं एमएस वर्ड में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तब मैं उसके बारे में आपको इन डिटेल बताऊंगा। अगर मैं आपको यहां पर बताने लग गया तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? इसलिए अभी आप उसे थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो होम की और एंड की क्या है? ये है भैया कि मान लो मेरा कर्सर यहां मौजूद है, और मुझे जल्दी से क्या करना है? मुझे यहां से उठा करके कर्सर यहां रखना है लाइन की शुरुआत में। तो अपने कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए हम होम बटन दबाते हैं, है ना? होम बटन दबाते हैं, और अपने कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए हम एंड बटन दबाते हैं। ठीक है भैया, ठीक है दोस्त। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो हमारी ये शॉर्टकट कीज में भी पूछ लिया जाता है जनरली और नॉर्मल भी। जैसे ये तो लाइन के शुरुआत में आने जाने की बात हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में, अब डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं, जैसे आपने मान लो आपके प्राण प्रिय से लड़ाई हो गई, ठीक है, या वो तुमसे किसी बात पर गुस्सा हो गए। ठीक है भैया, अब बहुतों की शादी हो गई होगी तो उनके होंगे, जिनकी नहीं हुई उनके नहीं होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आप उन्हें मनाने के लिए क्या कर रहे हो? बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हो व्हाट्सएप पे। अब हुआ क्या कि जहां से तुम बहुत लंबा, इतना लंबा तुमने पैराग्राफ लिख लिया, फिर तुम्हारा मन करा कि एक काम करता हूं, मैं स्टार्टिंग में जाकर के सॉरी और लिख देता हूं, सॉरी से शुरुआत करता हूं। ठीक है, तो अब अगर आप ऐसे ही करके एक एक करके जाओगे तो बड़ी देर लग जाएगी तुम्हें। लेकिन अगर तुम उस मैसेज की बिल्कुल शुरुआत जहां से की थी वहां पर जाना चाहते हो, तो आप कंट्रोल होम बटन दबा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से क्या होगा कि जैसे मान लो मेरा ये एमएस वर्ड फाइल है, समझना, और इसमें मैंने जो भी काम किया है, मैंने मान लो इसमें 200 पेजों पर काम कर दिया। मैं देखता हूं कितने पेज हुए, मैंने कॉपी पेस्ट किया है डेटा, है ना भैया? हो जाए, मैंने यहां पर कुछ, हाँ 44 पेज है टोटल, मान लो कितने पेज है? 44। अब क्या हुआ कि मेरा कर्सर यहां पर मौजूद है, यहां पर
पेज नंबर 41 पे। लेकिन मुझे कहां पर जाना है, मैंने जहां से शुरुआत की थी अपने डॉक्यूमेंट की, बिल्कुल पहला पेज, पहली लाइन, बिल्कुल स्टार्टिंग, मुझे अगर अपने कर्सर को वहां ले जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल बटन के साथ में होम बटन दबा दूंगा। तो इससे मैं अपने पहले पेज की पहली लाइन, पहले पैराग्राफ, बिल्कुल शुरुआत में पहुंच गया, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली अपने किसी भी डॉक्यूमेंट, कोई फाइल जो तुम बना रहे हो, उसकी बिल्कुल शुरुआत में जाने के लिए हम कंट्रोल होम बटन दबाते हैं। और अगर मैं क्या करूं, अगर मैं, अब मुझे यहां से बिल्कुल एंड में जाना है, 44वें पेज पर जाना है, अगर मैं ऐसे ऐसे करके जाऊंगा तो मुझे देर लगेगी, और क्योंकि 44 पेज है तो पहुंच भी जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी फाइल में 500 पेज हुए तो भाई समय लगता है ना, और हमें बदलाव तो कहीं भी कभी भी कुछ भी करने पड़ सकते हैं। तो अगर मुझे एंड में जाना है तो मैं कहीं भी मौजूद हूं, मैं कंट्रोल एंड बटन जैसे ही दबाऊंगा तो मैं अपने डॉक्यूमेंट के एंड में, अंतिम पेज पर, बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाऊंगा। ये कंट्रोल एंड है। तो क्या है जी, कंट्रोल होम, कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए। ठीक है, कर्सर क्या है, टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, और कंट्रोल एंड, तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए, टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है भैया, कोई इशू नहीं है। ओके, इसके बाद जैसे जैसे हम रील को क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, है ना। अब मान लो मुझे अभी मेरे पेज पे इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूं कि पेज अप, इससे ऊपर वाला पेज मुझे दिखाई दे, तो मैं पेज अप कर दूंगा, पेज अप कर दूंगा। तो इससे ये क्या है, जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से हम यहां पर अपने पेज को अप करने के लिए, ऊपर की तरफ जाने के लिए पेज अप करेंगे। ठीक है, ऐसे मैं जा रहा हूं, देखो पेज अप बटन दबा करके, और अगर मैं पेज डाउन बटन दबाऊंगा तो एक एक करके हम कहां आ जाएंगे, पेज में नीचे। पेज को डाउन करने के लिए पेज डाउन बटन होता है ना। और इन बटनों को नेविगेशन की क्यों कहा जा रहा था, अब समझ में आया तुम्हें, क्योंकि इनकी मदद से तुम लाइन की शुरुआत में कर्सर ले जा रहे हो, एंड में ले जा रहे हो, पे ऊपर ले जा रहे हो, नीचे ले जा रहे हो। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी पेज अप और पेज डाउन बटन होते हैं। तो पेज अप की एक स्क्रीन अप करने के लिए, टू डू अ स्क्रीन अप, और पेज डाउन की तो एक स्क्रीन डाउन करने के लिए, है ना। तो ये दोनों भी बात क्लियर हो गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। बहुत बढ़िया। अगर हमें मिड में जाना हो तो क्या करेंगे, बहुत अच्छा सवाल। तो उसके लिए एमएस वर्ड जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा, एक ऑप्शन होता है गो टू का। उस गो टू की सहायता से आप किसी भी बीच के पेज पर जा सकते हो, किसी भी स्पेसिफिक पेज पर, किसी भी स्पेसिफिक लाइन पर, किसी भी स्पेसिफिक पैराग्राफ पर जा सकते हो। स्क्रॉल की कीबोर्ड पर दिखाएं सर, भैया देखो एक चीज तो आपको यह समझनी होगी कि मैं जो भी चीजें आपको समझा रहा हूं ना, वो आपको समझाने के पर्पज से है, मैं यहां पर क्लास में जादू नहीं दिखा रहा। ठीक है, आपको ये देख करके मजा बहुत आता होगा, लेकिन जो चीजें आपको ऐसे ही समझ में आ जा रही हैं, है ना, जो चीजें आपको नॉर्मली समझ में आ जा रही है ना, उनके लिए प्लीज ये जिद मत करना कि सर ये भी करके दिखाओ, वो भी करके दिखाओ, क्योंकि हम यहाँ पर चीजों को पढ़ने और उतने समझने के लिए हैं जिससे हमारे सवाल बन जाएं। हम यहाँ पर जादू या उस टाइप से चीजें करने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर हम हर एक छोटी से छोटी चीज को भी ऐसे कहेंगे ना हमें करके दिखाओ, तो भाई सिलेबस पूरा होगा एक साल में, जो हमें नहीं करना है ना। स्क्रॉल की क्या होता है भाई, अब मैंने आपसे कल कहा था अलग अलग कंपनियां कीबोर्ड में चेंजेस कर देती हैं अपने अपने हिसाब से। अब मेरा जो कीबोर्ड है तो उसमें स्क्रॉल की यहां पर दी है, दिखाई दे रहा है सब कुछ काला काला ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहां पर दी है मेरे भाई स्क्रॉल की, किसी और के में किसी और कहीं दी गई होगी। अब इसे देख करके क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें बस इसका यूज पता होना चाहिए था, तुम्हें बस इसका यूज पता होना चाहिए बस। ठीक है भाई, चलो एंटर बटन क्या काम करता है जी, एंटर, तो हम कहेंगे कि एंटर बटन बता चुका हूं मैं, टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ, एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए या फिर एक नई लाइन पर आने के लिए। ठीक है, चलो ओके। इसके बाद हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है बैक स्पेस बटन, इसका क्या काम है जी, तो आप देखेंगे कि जैसे मेरा कर्सर यहां मौजूद है वे पे, ठीक है, मेरा कर्सर कहां पर मौजूद है, वे पर, तो आप कहेंगे, देखो ध्यान से, अब अगर मैं बैक स्पेस बटन दबाता हूं तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बैक स्पेस बटन दबाने से जहां पर कर्सर मौजूद है उसके लेफ्ट साइड का एक एक अक्षर डिलीट होगा। मैंने बैक स्पेस दबाया, एक अक्षर गया, दूसरा अक्षर गया,
तीसरा अक्षर गया, ठीक है। ऐसे करके लेफ्ट साइड के एक एक अक्षर को हटाने के लिए हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। ओके, अगर कर्सर से राइट साइड के अक्षर हटाने हो तब क्या करेंगे, तो हम अपने कीबोर्ड में मौजूद डिलीट बटन दबाएंगे। यहां पर हम एक डिलीट बटन दिया है, जैसे ही मैं इस डिलीट बटन को दबाऊंगा तो अब आप देखोगे आपका कर्सर जहां मौजूद है उसके राइट साइड के अक्षर डिलीट हो रहे हैं। और यहीं पर अगर मैं बैक स्पेस दबाने लग जाऊं, अगर मैं यहीं पर बैक, तो लेफ्ट साइड के अक्षर डिलीट होंगे, ठीक है जी। तो अगर हमें लेफ्ट साइड का एक एक अक्षर हटाना है तो हम बैक स्पेस दबाएंगे, और राइट साइड का अगर हमें एक एक अक्षर हटाना है तो हम डिलीट बटन दबाएंगे। यही बात लिखी है कि कर्सर के बाईं ओर के एक अक्षर को हटाने के लिए और डिलीट, तो कर्सर के दाईं ओर के एक अक्षर को हटाने के लिए। लेकिन ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन अगर हम यहां पर कहें तो आप देखेंगे कि मुझे कुछ जल्दी से इरेज करना है, मुझे ये जो वैन शब्द है ये पूरा वैन शब्द एक बार में हटाना है ना। तो अगर मैं ऐसे एक एक करके करूंगा तो देर लगेगी, तो मैं इसे पूरा शब्द ही अगर मुझे हटाना है तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा और एक बार में पूरा वैन शब्द चला गया। फिर से कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा, हेल्प चला गया, टू चला गया। एक बार में लेफ्ट साइड का पूरा शब्द हटाने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक इसी तरह से एक बार में राइट साइड का पूरा शब्द हटाने के लिए कंट्रोल डिलीट, ठीक है। तो ये और दो बटन क्या हैं हमारे, कंट्रोल बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर के एक शब्द को हटाने के लिए, और कंट्रोल डिलीट तो कर्सर के दाईं ओर के एक पूरे के पूरे शब्द को हटाने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल डिलीट बटन का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। एक बार कंफर्म करेंगे, भैया सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यस करके बताएं, ठीक है दोस्त। सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि कर्सर मौजूद है और उससे ऊपर का सब कुछ डिलीट हो जाए, बाद का सब कुछ डिलीट हो जाए, तो वो सब चीजें मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे अपने हिसाब से कराऊंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे अब। अच्छा, आपके मन में कभी ये सवाल उठा होगा, आया होगा, किस किस के दिमाग में ये सवाल आया है कि भैया कीबोर्ड जो होता है इसमें बटन कभी भी साथ में क्यों नहीं दिए होते। क्या इस व्यक्ति को एबीसीडी का सीक्वेंस नहीं पता था कि एबीसीडी ई एफ जी एल के जी एम बी क्यू आर एस टी जेड ऐसे करके होती है ना। तो क्या ऐसे करके उसे नहीं पता था, कीबोर्ड में एबीसीडी लगातार क्यों नहीं दी उसने, भाई ऐसे क्यों दी है, कुछ अक्षर कोई अक्षर कहीं पे कोई अक्षर कहीं पे, ऐसे क्यों दी गई हैं। कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आया है अभी तक, एक बार मुझे बताओ, है ना, बताओ, फिर इसका जवाब आपको आज यहां पर मिलने वाला है। वेरी गुड। तो कई सारे दोस्तों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये एबीसीडी एक साथ क्यों नहीं दी होती, इधर उल्टी पुल्टी क्यों दी होती है ना। तो इसका एक कारण ये है, देखो हुआ क्या था कि जब शुरुआती दौर में कीबोर्ड नहीं बनाया गया था, तो कीबोर्ड से भी पहले आविष्कार हुआ था टाइपराइटर वगैरह बनाए जा रहे थे, ठीक है। तो था क्या कि स्टार्टिंग में इसे एबीसीडी की तरह से ही बनाया गया था। अब भाई उस टाइम पर सन 1700 के आसपास ऐसी टेक्निक्स तो थी नहीं बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें आसानी से काम करें। तो उस टाइम पर क्या होता था कि क्योंकि एबीसीडी हर किसी को याद है, तो भाई उसे पता था कि बी लिखना है तो ए के बगल में मिलेगा, सी लिखना है तो उसके बगल में मिलेगा। तो उस टाइम पर जो स्पीड हुआ करती थी वो बहुत तेज थी, है ना, वो बहुत तेज हुआ करती थी स्पीड। लेकिन हमारा जो टाइपराइटर होता था वो उतनी तेज काम ही नहीं कर पाता था, उतनी स्पीड में काम ही नहीं कर पाता था आपका। तो उस स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, उस समय आपकी टाइपिंग की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था एक नया लेआउट जिसे क्वेटी लेआउट कहा जाता है। और इस क्वेटी लेआउट को किसने बनाया था, तो इस क्वेटी लेआउट को बनाया था आपका सॉलेज ने, जिन्हें हमने कल, क्रिस्टोफर लेथम सॉलेज ने, जिन्हें हमने कल आपको कीबोर्ड का जनक बताया, जबकि वास्तविकता में उन्होंने कीबोर्ड नहीं बनाया, उन्होंने वो लेआउट बनाया
जो कीबोर्ड आज के टाइम पर आप और हम सब लोग यूज करते हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरह से बटनों की सेटिंग करी कि जो बटन बार बार यूज होते हैं वो आसपास में ना बैठे, है ना, जो सेंटेंसों में बटन बार बार यूज होते हैं वो एकदम लगातार ना हो कोई भी। तो इसलिए उन्होंने एक नया लेआउट बनाया कि आपका कौन सा, जिसे हम कहते हैं क्वेटी लेआउट। ठीक है, तो इस वजह से शुरुआत में उस चीज को किया गया और फिर धीरे धीरे वही प्रचलन में आ गई, वही आदत में आ गई और फिर वही आज के टाइम पर हम सब लोग यूज भी कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण था शुरुआती दौर में इन बटनों को एक साथ, जिससे कि होता क्या था कि जब बहुत जल्दी टाइपिंग होती थी तो वो उसमें टाइपराइटर में आपस में टकराते थे तो जाम हो जाता था टाइपराइटर। तो फिर उसे ऐसी दूर दूर कर दिया कि अगर मैंने ये वाला बटन दबाया तो दूसरा बटन मैं दूर दबाऊं, जिससे कि दिक्कतें ना आए, जिससे कि वो आपस में टकराए ना, जाम ना हो टाइपराइटर और अच्छे से काम कर सके। तो इसलिए हमारा क्या हुआ, बिल्कुल सर अब क्यों नहीं आता, अब तो स्पीड है। तो भाई अब क्या है कि हमारी अब नॉर्मली सब चीजें पहले की ही तरह से चलती हुई आ रही हैं, तो फिर वही हैबिट में बढ़ गई और फिर वही लेआउट आपका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने लगा। हाँ, आंसर एक ही रहेगा, आंसर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर कीबोर्ड का जनक इसलिए पूछता ही नहीं है कभी लेआउट, क्वेटी लेआउट का जनक पूछता है तो वो आपका क्रिस्टोफर लैथम सॉलेज होता है। ठीक है जी, चलिएगा, क्लियर है बात। लेकिन क्या इस पूरी दुनिया में एकमात्र अकेला क्वेटी लेआउट ही है या फिर और भी लेआउट है मौजूद? तो भाई लेआउट तो और भी मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है ना, जो सबसे ज्यादा है वो हमारा क्वेटी लेआउट है। अब देखेंगे और कौन कौन से लेआउट होते हैं। तो एक तो क्वेटी कीबोर्ड होता है, एक अजर्टी कीबोर्ड होता था, एक ड्वेर्क कीबोर्ड होता था। इसके अलावा और भी कुछ लेआउट हैं जो अलग अलग देशों में यूज होते हैं। कैसे? तो देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, क्वेटी लेआउट का नाम क्वेटी क्यों पड़ा, ये वो लेआउट है जो आपके फोन में भी कीबोर्ड में दिया होगा। हमारे फोन में यही तो दिया होता है, QWERT POI UY ASDFG सल्कुलम LKJH ZX CVB, है ना, NM ऐसे करके। तो इसकी जो स्टार्टिंग के 6 अक्षर हैं, स्टार्टिंग के जो आपके 6 अक्षर हैं, इन्हें अगर हमने एक साथ पढ़ दिया तो इसी को क्वेटी लेआउट कहा गया। इसी को क्या कहा गया मेरे भाई? इसी को क्वेटी लेआउट कहा गया। ठीक है दोस्त, चलो अब आप देखोगे अजर्टी लेआउट। तो अजर्टी लेआउट में कुछ चेंजेस किए गए, इसमें ए को क्यू से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, डब्ल्यू को जेड से रिप्लेस कर दिया, ERTI POI UY बाकी सब वैसा ही है, ASDFG सल्कुलम LKGH बाकी सब वैसा ही है, ZX CVB NM, है ना, यहां पर क्या है, एम वहां रख दिया, एन यहां कर दिया। तो ये कुछ बदलाव कर दिए। अब जो लोग ये चाहते हैं कि सर बहुत ऐसी गहराई में पढ़ा दो कि सवाल छूटे ही ना, तो मेरे भाई एग्जामिनर ऐसी चीजें भी पूछ सकता है, तुम कहां तक याद करोगे बटनों को। ठीक है, अजर्टी लेआउट में क्या किया गया कि ए और क्यू को आपस में बदल दिया गया, डब्ल्यू और जेड को आपस में बदल दिया गया और एम को उठाकर यहां रख दिया गया। तो एक बार किसी पेपर में ऐसे भी पूछा था, बताओ वह कौन सा लेआउट है जिसमें एल के राइट साइड में एम दिया होता है, बताओ वो कीबोर्ड का कौन सा लेआउट है? तो वो अजर्टी लेआउट है। ठीक है भाई, है ना, तो ये हमारा एक अजर्टी लेआउट हो जाता है। अगर आप मुझसे पूछो भैया क्या हम इन्हें याद करें, तो मैं कहूंगा मत करो दोस्त। ठीक है, मत करो। एक आध सवाल एग्जामिनर जानबूझकर तुम्हें ऐसा जरूर देगा जो तुम छोड़ो, और फिर वो तुम्हें छोड़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ कर जाओगे, है ना, और अगर एग्जामिनर देगा कि तुम कर लो तो तुम निश्चित तौर पर कर लो, क्योंकि तुम सब कुछ पढ़ करके जा रहे हो। लेकिन ये प्रैक्टिकल तौर पर संभव नहीं है कि तुम सारे कीबोर्ड के सारे बटनों की पोजीशन याद करते फिरो, है ना। तो इसलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम, एक अगला है हमारा ड्वेर्क कीबोर्ड, उसमें ऐसे बटन दिए होते हैं। तो क्या हम इन बटनों को याद करें? नहीं। फिर हम क्या याद करें? तो मैं आपको बताऊंगा फिर आपको इन लेआउट से संबंधित क्या बात याद रखनी है। मैं आपको यहां पर टोटल 6 लेआउट के बारे में बताने वाला हूं। कितने? टोटल 6 लेआउट के बारे में मैं आपको यहां पर मेरे भाई बताने वाला हूं। आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वेटी लेआउट, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का किया जाता है ना। वर्ल्ड वाइड USA इंडिया UK इन सब में इसी का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग होने वाला लेआउट, टाइपराइटर जाम्स को कम करने के लिए इसे बनाया गया था। AZ में पहले 6 अक्षर क्वेटी होते हैं, यानी कि जो क्वेटी लेआउट है इसे A से लेकर Z तक को जब हम देखेंगे तो शुरुआत के 6 अक्षर क्वेटी होते हैं। ठीक है, अजर्टी कीबोर्ड कहां यूज होता है? तो फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। और आपको सारे अक्षर याद नहीं रखने, आपको बस ये याद रखना है कि इसमें Q और A को आपस में बदल दिया,
W और Z की जगह बदल दी। फ्रेंच भाषा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक क्वेट्स करके लेआउट है, इसका प्रयोग जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। जेड का प्रयोग जर्मन भाषा में अधिक होता है, तो वाई और जेड की पोजीशन आपस में इन्होंने बदल दी। ड्वेर्क कीबोर्ड लिमिटेड कीबोर्ड बने, ये रिसर्च वगैरह में इसका यूज किया जाता है। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने और फिंगर की मूवमेंट को कम करने के लिए इसे बनाया गया था। क्वेटी लेआउट से ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है, लेकिन वो प्रचलन में उस हिसाब से आ नहीं पाया जैसे इसे लाना चाह रहे थे, तो फिर नहीं आ पाया, तो फिर तो वही चीजें चलती ही रही जैसे चल रही हैं। ठीक है, लेकिन ये उससे अच्छा माना गया था, इसे हाथ बार बार तुम्हें ज्यादा दूर परेशानी ना हो इस हिसाब से डिजाइन किया गया था ड्वेर्क। तो अगर आपसे पूछे कि क्वेटी लेआउट से ज्यादा अच्छा लेआउट कौन सा है हमारा, जिसे इसलिए डिजाइन किया गया था कि हमारा मूवमेंट ज्यादा ना हो, तो वो ड्वेर्क है। ठीक है, एक आता है कॉलमैक करके, तो ये मॉडर्न यूजर्स के लिए लिमिटेड है। क्वेटी का एडवांस वर्जन है, इसे सीखना भी आसान है, फिंगर भी आपकी इधर उधर ज्यादा नहीं जाती। एक और है आपका, ये रूस में यूज होता है, रशियन लैंग्वेज के लिए प्रयोग किया जाने वाला है। बस, तो अब आप कहोगे भैया इनमें से मैं क्या क्या याद रखूं? एक तो क्वेटी याद रखूं, है ना। सर आपको कैसे पता चल गया कि हमको ये प्रश्न हमारे में चल रहा है? भैया शायद इसी को थोड़ा सा अनुभव कहते हैं, क्योंकि हर बैच में चीजें पढ़ाते हैं, तो हर बैच में बच्चे यही बातें पूछते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि आपके दिमाग में कौन सा डाउट आ सकता है, कौन सी चीज बच्चों को एक बार में समझ में, कौन सी चीज आप लोगों को एक बार में थोड़ी कम समझ में आ सकती है ना। तो ये मेरे भाई हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में हमने सभी चीजें बहुत खूबसूरत तरह से जान ली। अब आपके मन में और भी सवाल आएंगे कि भैया टैब बटन क्या काम करता है, एस्केप बटन क्या काम करता है, आपने हमें ये तो बताया ही नहीं। जो फंक्शन की है हमारी F1 से लेकर F12 तक, इनका क्या काम है? तो भाई ये सभी चीजें हम धीरे धीरे जब आगे और पढ़ेंगे ना, वहां पर हम इनके बारे में जानेंगे। फिलहाल मैं आपको इन दो के बारे में और बता देता हूं, कौन सा, एस्केप और टैब। देखो एस्केप बटन क्या काम करता है कि मान लो मैंने कोई बॉक्स खोला, कोई भी बॉक्स यानी कि कोई ऑप्शन के लिए कोई डिब्बा खोला, अगर मुझे इस डिब्बे को बंद करना है तो या तो मैं इस पर क्रॉस पर क्लिक करूं या फिर मैं एस्केप दबा दूं। इससे क्या होगा कि ये बॉक्स हमारा बंद हो जाएगा। एस्केप बटन, कोई प्रोसेसिंग चल रही है, उस प्रोसेसिंग को बीच में रोकने के लिए, जब आप पावर पॉइंट का टॉपिक पढ़ोगे तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए, अब मैंने यहां पर स्लाइड शो यूज कर दिया। अब आप अगर मुझसे ये कहो भैया स्लाइड शो क्या होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये बात अच्छी नहीं होगी कि आप मुझसे ये जिद करो कि अभी बताओ, है ना, क्योंकि फिर हम अपने मेन टॉपिक से भटक जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए कोई चीज टर्म का यूज करूं, तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, मैं सभी चीजें धीरे धीरे आगे बताऊंगा। ठीक है, इंसर्ट बटन बताओ दोस्त, सभी चीजें जानोगे लेकिन एक ही क्लास में नहीं जान लोगे, है ना। अब इनका यूज जैसे जैसे हमें जहां जहां पर पढ़ता रहेगा, हम उन्हें वहां वहां पर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो एस्केप बटन आपको समझ में आ गया। किसी भी डायलॉग बॉक्स, ये जो डिब्बे खुल करके आते हैं अलग अलग ऑप्शन के, इन्हें डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। तो इन डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए आप प्रयोग करते हो किसका, एस्केप बटन का। इसके अलावा टैब बटन क्या काम करता है, टैब, तो देखो जैसे मेरा कर्सर यहां पर मौजूद है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि बाकी लाइनें यहीं रहें, ये वाली लाइन थोड़ी आगे की तरफ खिसक जाए अंदर की तरफ, तो मैं टैब बटन दबाऊंगा। अब आप देखोगे कि बाकी लाइनें तो यहीं लिखी हैं, पहली लाइन थोड़ी आगे खिसक गई, तो इसके लिए हम यहां पर टैब का प्रयोग करते हैं। इन चीजों को और डिटेल में जब हम एमएस वर्ड वगैरह पढ़ेंगे वहां पर जानेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए डायलॉग बॉक्स क्या होता है, तो जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन में कोई ऑप्शन मतलब विकल्प खोलोगे जिसमें कई सारे टूल्स होंगे, है ना, उसे बंद करने के लिए। और टैब तो कर्सर को आगे बढ़ाने के लिए, या और भी इसके कई सारे काम होते हैं टैब के, वो मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा एमएस वर्ड में टेबल वगैरह, तब फिर इनके बारे में बताऊंगा, है ना। जैसे जब आप मान लो ऐसे अलग अलग डिब्बे दिए गए हैं, अब आपको इस वाले डिब्बे से इस वाले डिब्बे पर जाना है, तो आप टैब बटन दबा करके जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर मेरे भाई हमने आज की क्लास में हमने सिर्फ कीबोर्ड को पढ़ा है, कीबोर्ड हमने कंप्लीट किया। आप मुझे एक बार बताएंगे कि क्या यहाँ तक की सब बातें क्लियर हैं, और क्या आप सभी अपने टेस्ट योर सेल्फ के लिए तैयार हैं कि जो भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है, वहां से किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई,
सर प्रेजेंट टाइम पर कीबोर्ड का कौन सा लेआउट यूज होता है? भाई क्वेटी लेआउट, आपके फोन में, हमारे कीबोर्ड में, सब जगह इसी का यूज होता है ना भाई? बिल्कुल। अब हम देखेंगे सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से हार्डवेयर का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हार्डवेयर, है ना? और इन सवालों को मैं उस हिसाब से कठिन अभी नहीं बना रहा कि जैसे तुम्हारे पेपर में आने की तुम्हें उम्मीद है ना? ये सवाल नो डाउट उनसे थोड़े सरल हो सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें समझ जाओगे, ये समझ जाओगे कि सवाल बनता कैसे, तो फिर इन्हीं चीजों से, इन्हीं सवालों को, 4-5 सवालों को मर्ज करके एक सवाल कठिन वाला भी बन जाता है ना? तो पहले छोटे से शुरू करेंगे। जिन्हें केवल देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, क्या वे हमारे हार्डवेयर होते हैं? नहीं। जो केवल सॉफ्टवेयर के अंदर कार्य करते हैं? नहीं। जिन्हें हम छू और देख दोनों सकते हैं? सी। अगला सवाल, जिन डिवाइसों को छुआ नहीं जा सकता, केवल देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उन्हें टेंजिबल यानी कि ठोस डिवाइस कहा जाता है? नहीं। क्या उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है? नहीं। क्या उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है? नहीं। उन्हें अमूर्त डिवाइस कहा जाता है, इनटेंजिबल डिवाइस कहा जाता है। अगला सवाल, सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से किसके द्वारा दी गई कमांड पर कार्य करता है? सॉफ्टवेयर मेनली वर्क्स ऑन द कमांड्स गिवन बाय होम। तो हम कहेंगे कि जो सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, यह हार्डवेयर द्वारा दी गई कमांड पर काम करता है। कंप्यूटर शब्दावली में ह्यूमन वेयर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर शब्दावली में ह्यूमन वेयर किसे कहा जाता है? इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन वेयर? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर उपयोग करता है, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने आप उत्तर देंगे कि भैया कंप्यूटर के क्षेत्र में ह्यूमन वेयर कंप्यूटर उपयोगकर्ता को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिए गए आदेश, संकेत या निर्देश क्या कहलाते हैं? द कमांड्स और सिग्नल गिवन बाय द यूजर टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं मेरे भाई? तो आप कहिएगा कि भैया ये इनपुट कहलाते हैं। जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर के बीच किस रूप में किया जाता है? बताओ। प्रोसेसर के रूप में? नहीं। स्टोरेज के रूप में? नहीं। आउटपुट के रूप में? नहीं। इंटरफेस के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? बताओ, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? और यहां पर हमारे ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हैं, तो मैंने ऑप्शन को एक बार करेक्ट करना चाहूंगा, फिर आप इसका आंसर बताना। बताओ आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर बताएंगे, है ना? तो हम क्या कह देंगे मेरे भाई कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब के सब हमारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, तो डी इसका उत्तर होगा। क्वेटी की कीबोर्ड लेआउट का आविष्कार किसने किया था? क्वेटी कीबोर्ड जो लेआउट होता है हमारा, इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, एलन ट्यूरिंग ने, है ना, क्रिस्टोफर लेथम सोलिज ने, जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो जब आप चीजों को बहुत डिटेल में और बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ लेते हो ना, तो फिर एक आंसर नहीं, तुम्हें पूरे सवाल ही आ रहा होता है। और यही लेवल चाहिए तुम्हें सवालों को करने का, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को तुमने पढ़ लिया, आ गया, एक सवाल में 4-5 चैप्टरों की जानकारी देकर के पूछ लेगा। जब तक तुम सबकी जानकारी नहीं होगी, तब तक नहीं कर पाओगे। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, है ना। जॉन वॉन न्यूमैन, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बताओ, मैंने बताया था कि नहीं? तो इसे हम क्या कहेंगे? इन्हें तो हम कहेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। याद करो, एलन ट्यूरिंग ने क्या बनाया था? तो ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, और इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हीं को? तो हम कहेंगे कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस भी इनको कहा जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की अवधारणा दी थी। आंसर क्या हो गया? क्रिस्टोफर लेथम सोलिज हो गया, बिल्कुल सही, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, कर्सर के बाईं ओर पूरा शब्द हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अपने आप आंसर बताइएगा आप लोग, है ना। बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले आंसर दिया पुरुषोत्तम यादव जी ने कि भैया जो जॉन वॉन न्यूमैन ने जो आपकी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की अवधारणा दी थी, वो एडवेक कंप्यूटर के लिए दी थी, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के लिए दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे। विच की कॉम्बिनेशन डिलीट्स वन वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर? वन वर्ड
एक शब्द की बात कर रहा है, ना कि एक अक्षर की। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर होगा कंट्रोल बैक स्पेस। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड की बात हो रही है, बाईं ओर की। अगर ये राइट साइड के अक्षर की बात होती तो शब्द की बात होती तो कंट्रोल डिलीट, है ना। अगला सवाल, फ्रांस और बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सा कीबोर्ड लेआउट प्रयोग होता है? फ्रांस और बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सा कीबोर्ड का लेआउट जो है वो आपका यूज होता है, बताओ। अब देखो, ये सवाल अगर अमूमन पूछा जाए तो हर बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बताएंगे, दिमाग लगाएंगे। क्वेटी लेआउट नहीं भाई, क्वेटी तो आप और हम यूएसए यूके यूनाइटेड किंगडम यूएसए और इंडिया में इसका यूज ज्यादा होता है, ठीक है। क्वेड्ज नहीं जी, ड्वेर्क नहीं जी, बताएंगे। ठीक है भाई, तो हम क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जो मैंने तुम्हें टेबल बताई थी उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि क्वेड्स जो कीबोर्ड है इसका प्रयोग तो जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में होता है। फ्रांस में आपका अजैटी कीबोर्ड का प्रयोग होता है। कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक है मेरे भाई, तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा अजैटी कीबोर्ड, है ना। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जो एक वहम था आपके दिमाग में कि कंप्यूटर थोड़ा कम समझ में आ रहा है या ये टॉपिक बड़े कंफ्यूजिंग है, तो भाई वो कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ चैप्टर्स में सिर्फ रट्टाफिकेशन की चीज़ें होती हैं, वो तुम्हें रटनी ही पड़ेंगी। जहाँ पर समझने वाली चीज़ें होंगी उतने अच्छे से ही आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा जैसे हमने आज किया। और हर चीज़ में आगे इसी तरह से हम चीज़ों को लेकर के चल रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। कल आपकी जो ये क्लास है वो नहीं होगी किसी कारणवश, तो आपकी ये क्लास मैं कल की बजाय फिर सैटरडे को लूंगा, है ना। कल आपकी ये क्लास नहीं होगी तो आप परेशान मत होना, अपना रिवीजन करना अपना पुराना, है ना। बाकी आप अन्य क्लासेस में जाकर के पूछते हो कि सर होगी कि नहीं होगी, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल आपकी ये क्लास नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के नीचे बताना, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मुझे टैग करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपके 10 में से कितने सवाल सही हुए। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।